बोलिए गोविंद भगवान की जय। आप कथा का आनंद ले रहे हैं सभी लोग। आज जब कृष्ण और बलराम मथुरा में प्रवेश कर जाते हैं तो पूरे मथुरा में शोर मचा हुआ है और नंद बाबा तो पहले ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो तो कहीं रास्ते में रुके भी नहीं थे। तो आज नंद बाबा कहते हैं कि तुमने इतना समय कहाँ लगा दिया। तो अक्रूर जी बताने लगे कि महाराज रास्ते में स्नान करने लगे, इसलिए थोड़ा हमें समय लग गया है। तो आज सभी बाल गोपाल एकत्रित हो गए भगवान के साथ में। तो कुछ बाल गोपाल भगवान से कहने लगे, कन्हैया हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पर तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है का। तो कृष्ण जी बोले, अरे बिल्कुल, तुम्हें नहीं पता, यहाँ तो जो यहाँ के महाराज हैं वो हमारे सगे मामा हैं। बाल गोपाल बोले अच्छा, बोले हाँ। बोले जो यहाँ की जो मामा है वो कंस है, जो यहाँ का राजा, वो हमारे सगे मामा है। बोले अच्छा, तभी तुम्हारी जय जयकार हो रही है, इसीलिए तुम्हारी जय जयकार हो रही है। सब कह रहे हैं कि कन्हैया आए, बलराम आए। बोले हाँ, जब कंस हमारे यहाँ की मामा है तो हमारी तो जय जयकार होगी, और कंस हमारे मामा है तो पूरे मथुरावासी वो सब हमारे मामा है, सभी मामा हो गए। तो आज सब उनका स्वागत कर रहे हैं, नाच रहे हैं। मथुरावासी जो बाल गोपाल भगवान के साथ में घूम रहे हैं। तो कुछ बाल गोपाल कहते हैं कि हमारा तो मन कर रहा है कि पहले माथे पर खूब चंदन पोत लिया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा जब मथुरा वृंदावन जाते हो तो वहां के लोग चंदन ज्यादा लगाते हैं, किसी का मस्तिष्क सूना नहीं मिलेगा, सब चंदन लगाते हैं, कोई थोड़ा तो कोई ज्यादा, पूरा माथा पोत लेते हैं। तो बाल गोपाल बोले कि अभी मजा नहीं आ रहा जब तक चंदन नहीं लगेगा। भगवान बोले ऐसी क्या बात है, चंदन भी लगेगा। सबने जम करके चंदन लगाया खूब, और पूरे मथुरा में यह खबर फैल गई कि कृष्ण और बलराम मथुरा में आ चुके हैं। आज कन्हैया जी ने नंद बाबा से कहा कि हम थोड़ा मेला में घूम आए। तो नंद बाबा ने कहा कि नहीं, अब सायंकालीन बेला है, शाम होने जा रही है, अब ना जाओ, कल हमारे साथ में चलना। तो भगवान और बाल गोपाल सब साथ में थे, जिद करने लगे, नहीं माने। कन्हैया बोले आप नाराज ना हो, हम बस यूं गए और यूं आए, बस घूम करके आ जाएंगे। तो आज जब ज्यादा प्रयास किया, ज्यादा कहा तो नहीं माने, तो फिर वहां पे घूमने के लिए चल दिए और घूम घाम के आ भी गए। रात में विश्राम किया, सुबह हुई, स्नान ध्यान किया। बोले चलो सब लोग चले, अब मेला घूमा जाए। अब देखो भगवान मथुरा पहुंच गए, वृंदावन से अक्रूर जी महाराज के साथ में वृंदावन में पहुंच गए। अब वहां पे क्या कर रहे हैं, मेला देख रहे हैं। कन्हैया बोले, उनके साथ में जो ग्वाल बाल थे वो भी बोले कि जो हम कपड़े पहने हुए हैं ये तो कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं। अरे यहाँ की जो राजा कंस है वो तुम्हारे मामा है,
तो थोड़ा कपड़े अपड़े की भी व्यवस्था अगर हो जाए और हम लोग कपड़े ठीक ठाक पहने तब यहाँ जमे कि हाँ कि कंस के रिश्तेदार आए हुए हैं। तो वो कन्हैया जी बोले, अरे ऐसी क्या बात है, कपड़ों का भी प्रबंध किया जाए, यहाँ कपड़ों की भी कमी नहीं है, क्योंकि मामा जी के यहाँ कपड़ों का तो भंडार है, धोबी लगे हुए कपड़े धुलने के लिए। तो भगवान बोले कि बताओ क्या क्या चाहिए, कपड़ों में क्या चाहिए। तो ब्रजवासी बोले कि सबसे पहले तो बढ़िया एक पोशाक मिल जाए, पहनने के लिए कपड़े बढ़िया पोशाक मिल जाए, वो हम पहन लें। और तभी एक आगे थोड़ा आगे बढ़े, सोचते सोचते ये बातें कर रहे कि पोशाक मिल जाए, और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो उधर से कंस का एक धोबी आ रहा था। वह कंस का धोबी था, वह उनके कपड़े धोता था। तो जैसे ही आगे बढ़े देखा कि कंस का धोबी आ रहा है और बड़ा वह अहंकार से भरा है। धोबी तो था लेकिन बड़ा अहंकार में। और वैसे भी आपने सभी ने देखा होगा कि जैसे कोई सांसद या विधायक आपके यहाँ आए तो जो उनके साथ में जो उनके पीए समझ लो, गार्ड समझ लो, जो उनके साथ में चलते हैं उनका नक्शा कुछ और ही होगा। इतना विधायक का नहीं है जितना उनका है। या आप मिलने जाए और आप वहां ये कहें कि भैया वो कितनी देर में मिलेंगे या तक बैठे लोग, तो इतनी रंगबाजी से बात करेंगे कि ऐसा मालूम पड़ता है कि विधायक यही है और इनके जो पीए जो गार्ड है वो अंदर है। तो चपरासी का नक्शा तो ज्यादा होता ही है, सूखा सूखा है कहीं कुछ नहीं, लेकिन नक्शा पूरा। तो ऐसा ही नक्शा आज यहाँ धोबी का है, कंस का धोबी है। तो भाई तो ये सोच रहा है कि पूरी मथुरा के राजा कंस है और कंस के हम धोबी हैं। भगवान ने विचार किया कि इसके अंदर अहंकार है, और अहंकार जो अहंकारी होता है उसका तो अहंकार दूर करना ही है। तो भगवान जी ने सोचा कि इसका अहंकार तो दूर हम कर ही देंगे। तब अब क्या हुआ कि जैसे ही धोबी से आगे बढ़े तो राम राम किया, बोले राम राम। धोबी ने आंखें उठा करके देखा और जैसे ही देखने का आगे बढ़ा, धोबी ने पूछा, भाई तुम कौन हो? तो भगवान ने कहा, हम जो है सो है, लेकिन तुम मेरे मामा हो। धोबी ने कहा, हम तुम्हारे मामा कहां से? भाई हम कहां से मामा है? तो भगवान कन्हैया ने कहा कि जब मथुरा की जो राजा है वो कंस है और कंस हमारे मामा है, तो पूरा मथुरा नगर ही हमारा मामा है, सब मामा हो गए। भाई जब कंस मेरा मामा है वो होता ही है। भाई इस गांव में जब कोई किसी का कोई मामा है वो सभी मामा ही हो जाते थे, नाना हो तब भी मामा, नहीं जानते तब भी मामा। तो उन्होंने कहा अच्छा, बोले हाँ, बोले ऐसे तुम भी मामा हो। भगवान इस करके बोले क्योंकि वो मेरी सगी मामा है, तो तुम भी सब समस्त गांव वाले मेरे मामा है। धोबी बोला अच्छा अच्छा, तो अच्छा तुम ही कृष्ण और बलराम हो। समझ गया, क्योंकि मामा कहा तो समझ गया कि कंस इनके मामा है, तो यही कृष्ण और बलराम है। आज धोबी कहने लगा कि मुझे सब मालूम है, मुझे सब पता चल गया कि तुम लोग कौन हो, तुम कृष्ण और बलराम हो। तो भगवान बोले जब तुम्हें सब